गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को मैंने लास्ट 3 लेक्चर्स के अंदर रेशो की सिर्फ सिंप्लीफिकेशन समझा दी है ना। और मुझे लगता है कि सबको समझ आ गया होगा। मैंने बड़ा इन डिटेल आपको रेशो सिंप्लीफाई करना सिखाया है कि रेशो को आप सिंप्लीफाई किस तरीके से करोगे, है ना। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मेथड बनता है रेशो के अंदर, हमें रेशो के बेस के ऊपर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीखना है। और बड़ी टाइप्स बनते हैं एक्चुअल में क्वेश्चंस की ना। मैं आपको टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी आपके पास मैंने यहाँ पे सामने आपको 3 क्वेश्चंस लिख के दे रखे हैं और हम आज की क्लास में इन तीनों क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, सबको समझ आ रहा होगा, सबको दिख रहा होगा। आपने कमेंट करके बता देना है। अगर आप इससे फेमिलियर नहीं हो पा रहे हो तो हम लोग डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फिर सॉल्यूशन निकालेंगे। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी के लिए फिलहाल मैंने ये मेथड ऑप्ट किया है। मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को सोल्व करके हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट सीखना है कि बेसिक कंसेप्ट बनता क्या। चलो, रेशो के अंदर जो हमारा पहला काम स्टार्ट होता है, जो हम लोगों ने पीछे सारा काम पढ़ा था, अब उसको अप्लाई करने का टाइम आ चुका है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो जो आपने काम सीखा है वो सिर्फ बेसिक था, है ना। अब हमारा मेन जो काम है उसको हमें अप्लाई करना है। मैंने आपके सामने पहला कंसेप्ट बनाया है सम ऑफ द नंबर्स। मतलब रेशो के अंदर सम को आपने कैसे लेके चलना है। अब सम का मतलब क्या बन जाता है, कहता था रेशो बिटवीन 2 नंबर्स ए एंड बी इज 5:4। आपको बोल रहा है, कहता फर्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं। कहता जी 2 नंबर ए और बी, इनकी जो रेशो दे रखी है आपको 5:4 दे रखी है, ठीक है। और वो ये बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 8100। कहता है ये नंबर ए और ये नंबर बी, ये नंबर ए और ये नंबर बी, इन दोनों का जो सम बनता है दैट इज 8100। कि ए और बी का जो सम बन रहा है वो कितना बन रहा है, 8100 बन रहा है। तो मैं ये बोलूँगा भाई ए के पास 5 पार्ट है, बी के पास 4 पार्ट। क्योंकि आपको मैंने समझाया था स्टार्टिंग में कि रेशियो एक कॉमन नंबर को कट करके बनती है। लेट अस एज्यूम द कॉमन नंबर हेयर x। हम लोगों ने उस कॉमन नंबर को x एज्यूम कर लिया। अगर मैं उस कॉमन नंबर को x एज्यूम करता हूं तो मुझे पता है कि भाई a की जो पूरी वैल्यू बनेगी वो बनेगी 5x और जो b की पूरी वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी 4x। तो मैंने इन दोनों का सम लिया तो मैं क्या बोलूँगा 5x + 4x कितना बना 9x। क्यों? क्योंकि मेरे को इन दोनों का सम लिख के दे रखा था। जो मुझे यहाँ पे लिख के दे रखा होगा मैंने उसी को यहाँ पे लिखना है। मतलब जो ऑपरेशन यहाँ दे रखा है वही ऑपरेशन मुझे रेशियो पे परफॉर्म करना है। कल को मुझे डिफरेंस बोला होगा तो मैं डिफरेंस निकालूंगा। अगर मुझे मल्टीप्लाई बोला होगा तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मुझे सम बोला होगा तो मैं सम निकालूंगा। अगर मुझे अकेला एक नंबर ए बोला होगा तो नंबर ए की वैल्यू निकालूंगा कि नंबर ए की वैल्यू को यूज़ करो। जो आपको यहाँ गिवन दे रखा है आपने वही यहाँ पे लिखना है। अब आपको दे रखा है कि ए और बी की रेशो 5:4 है ना। और आपके पास 5 इनका सम दे रखा है। सम मतलब 5x + 4x कितना बना 9x। तो 9x की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 8100। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। मुझे यहाँ पे सम लिख के दे रखा है तो 5x + 4x कितना आया 9x आया। वो इसी ऑन करना 5x + 4x कितना आया 9x आया। तो 9x की वैल्यू कितनी बनी 8100 बनी। और अगर 9x की वैल्यू 8100 बनी तो x की वैल्यू कितनी बनी 900 बन गई। समझ पा रहे हो भाई। 9x की वैल्यू 8100 बनी तो x की वैल्यू 8100 डिवाइड बाय 9 कट गया कितना आया 900। तो अगर x की वैल्यू 900 आ रही है तो मैं अगर a की वैल्यू निकालूं तो आपके पास देखो x a कितना है 5 पार्ट है तो 5 × 900 a की वैल्यू कितनी आएगी 4500। अगर b की वैल्यू निकालूं तो 4 × 900 कितना आएगा 3600। मैंने बड़ा ही बेसिक स्टेप समझाया आप लोगों को कि आप लोगों को एक कॉमन नंबर एज्यूम करना है। हम लोगों ने उस कॉमन नंबर को x एज्यूम कर लिया। a की वैल्यू बनी हमारी 5x, b की वैल्यू बनी हमारी 4x। इसका सम दे रखा था 8100। दैट मीन्स इन दोनों का सम कितना आया 9x आया। 9x की वैल्यू 8100 आई तो x की वैल्यू कितनी आ गई 900। और अगर x की वैल्यू 900 आ गई तो a की वैल्यू आ जाएगी 900 × 5 4500 और b की वैल्यू आ जाएगी 900 × 4 कितना आया 3600। मैं बार बार ये x नहीं यूज़ करूँगा यहाँ पे, मैं पहले बता रहा हूँ
मेरे स्टार्टिंग लेक्चर्स हैं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। मैं बार बार यहाँ पे एक्स यूज़ नहीं करूँगा, मैं ये बोलूँगा ए के पास 5 पार्ट हैं, बी के पास 4 पार्ट हैं। आपने समझना है कि पार्ट का मतलब क्या है, कॉमन नंबर है। तो 5 पार्ट प्लस 4 पार्ट 9 पार्ट, 9 पार्ट की वैल्यू 8100, एक पार्ट की वैल्यू 900, 900 रुपये। अगर एक पार्ट की वैल्यू 900 आ गई है तो आप 5 इंटू 900 कर दो 4500 आ जाएगा, और 4 इंटू 900 कर दो कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ये था हमारा पहला क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए अब अगर सेकंड क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से हम लोग पढ़ें तो आपको दे रखा है, कहता 3 नंबर्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड। पहली बात तो 3 नंबर्स ले लो आप, ए ले लो, बी ले लो और सी ले लो। 3 नंबर्स थे, मैंने 3 नंबर्स को एज्यूम किया, एक नंबर ए ले लिया, एक नंबर बी ले लिया और एक नंबर सी ले लिया। आपको बोला गया सच दैट द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ द सेकंड। आपको बोला गया पहला नंबर जो है वो सेकंड नंबर का 2 गुना है। ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना, थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना, 4 टाइम्स का मतलब 4 गुना, इस तरीके से। तो ए जो है वो डबल है, किसका डबल है, बी का डबल है। ए जो है डबल है, किसका डबल है, बी का डबल है। इतना लिख दिया मैंने। आगे क्या बोला गया, कहता एंड द सेकंड नंबर इज थ्राइस द थर्ड नंबर। कहता जो सेकंड नंबर है वो थ्राइस है थर्ड नंबर का। तो सेकंड नंबर बी जो है वो थ्राइस है किसका, थर्ड नंबर का। फर्स्ट नंबर ए जो है वो ट्वाइस है बी का, और सेकंड नंबर बी जो है वो थ्राइस है किसका, सी का। ये अगर आपको समझ आ गया तो एक सिंपल सी बात है, मुझे बताओ ए रेशियो बी कितना आ जाएगा, 2:1। ए रेशियो बी कितना आ जाएगा, 2:1। और वैसे ही बी रेशियो सी कितना आ जाएगा, 3:1। मैंने क्या बोला, ए रेशियो बी कितना आएगा, 2:1, बी रेशियो सी कितना आएगा, 3:1। कैसे, लास्ट क्लास में समझाया था। और अगर नहीं समझ आया तो आप देखो जरा, ए अपॉन बी, ये 2 यहीं रह जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1। तो ए अपॉन बी बराबर में क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड बाय 1। इसको इतना इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने ये चीज़ बताई थी कि ए की वैल्यू 2 पार्ट बन जाएगी, बी की वैल्यू सामने वाला कोफिशिएंट 1 पार्ट बन जाएगी, बी की वैल्यू 3 बन जाएगी, सी की वैल्यू 1 बन जाएगी। अब आप लोग चाहे यहाँ पे कॉमन रेशियो मेथड यूज़ करो, चाहे आप यहाँ पे जेड रूल को यूज़ करो, आप दोनों को यूज़ करके आंसर निकाल सकते हो। मैं तो भाई 3 के अंदर तो कॉमन रेशियो मेथड ही यूज़ करूँगा। क्या समझाया था, ऐसे 2 1 3 1, बस इस तरीके से कर दो। 2 1 ये लिख दिया, 3 1 ये लिख दिया, इस तरीके से क्रॉस लगा दो, मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 6 आएगा, 3 इंटू 1 3 आएगा, सी 1 इंटू 1 1 आएगा। ये रेशियो बन गई हमारी, यही समझाया था। ए रेशियो बी 2:1, 3:1 ये लिख दिया, 2 3 6 आया, 3 1 3 आया, 1 1 1 आया, मल्टीप्लाई किया, एडिशन नहीं किया, मल्टीप्लाई किया। अब देखो अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो अगला स्टेप क्या दे रखा है, कहता इफ़ द सम ऑफ दीज 3 नंबर्स इज 1000। कहता इन 3 नंबर्स का सम 1000 दे रखा है। अब इन 3 नंबर्स का सम 1000 दे रखा है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है। इन तीनों नंबर्स का जो सम दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें, 1000 दे रखा है। तो मतलब 6 पार्ट प्लस 3 पार्ट प्लस 1 पार्ट, हमारे हिसाब से सम कितने पार्ट आएगा, 10 पार्ट। हमारे हिसाब से सम कितने पार्ट आएगा, 10 पार्ट। और उसके हिसाब से सम कितना बड़ा है, 1000। तो 10 पार्ट की वैल्यू 1000 आई, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 100। और अगर एक पार्ट हमारा 100 आया तो 6 पार्ट कितने आ जाएंगे, 600। 3 पार्ट कितने आ जाएंगे, 300। 1 पार्ट कितने आ जाएंगे, 100। मैंने क्या बोला भाई, अगर एक पार्ट हमारा 100 आया तो ए 6 पार्ट कितने आ जाएंगे, 600। बी 3 पार्ट कितने आ जाएंगे, 300। सी 1 पार्ट कितना आ जाएगा, 100। बड़ा ही बेसिक सा स्टेप है, बड़ा ही बेसिक सा स्टेप है। आपको मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया भी। ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी, बी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ सी। तो ए रेशियो बी आया 2:1, बी रेशियो सी आया 3:1। अगर आप ए रेशियो बी रेशियो सी बना लेते हो तो वो 6:3:1 आ जाएगा। और उनका जो सम दे रखा है आपको वो 1000 दे रखा था, इक्वेट किया, आंसर निकाल दिया। कंपैरिजन करने के लिए ऑपरेशन जरूर पढ़ लेना कि अगर 3 नंबर्स का सम बोला है तो 3 का लेना है, अगर 2 का बोला है तो 2 का लेना है। कल को अगर एक नंबर एक ही वैल्यू बोल दे,
कल को अगर वो एक नंबर ए की ही वैल्यू बोल दें तो आप लोगों ने अकेले नंबर ए को ही लेके चलना है। जो कंपैरिजन आपने क्रिएट करना है वो इस तरीके से करना है कि जो गिवन दे रखा है उसको आपने इस चीज़ में लाके फॉर्मेट में लाके इक्वेट कर देना है। अब भाई इतना टाइम तो है नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे पास कि हम लोग पहले a इज़ इक्वल टू 2b लिखें, फिर हम लोग b इज़ इक्वल टू 3c लिखें। तो इस टाइमिंग को बचाने के लिए हमारे पास थोड़ा स्ट्रेटेजिकल वे से हमें मूव ऑन करना है। और वो कैसे करोगे आप देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को मैं छोटा सा यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ ताकि आप नोट कर पाओ बाद में। मैंने 3 नंबर्स लेने थे। आप एक बात नोट करो, ये बात सीक्वेंस में चल रही। सीक्वेंस का मतलब क्या है, कहता ए का रिलेशन है बी से और बी का रिलेशन है सी से। ए डबल है बी का और बी डबल है, बी 3 गुना है किसका, सी का। भाई आप बात ही खत्म करो, आप सी को 1 मान लो। अगर आपने सी को 1 मान लिया तो 20 का 3 गुना है, 3 गुना है 20 का। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, आप सी को 1 मान लो। अगर आपने सी को 1 मान लिया तो 20 का 3 गुना है, 3 गुना मतलब कितना होगा, 3 होगा। 1 का 3 गुना कितना होगा, 3 होगा, है ना। आगे ए जो है वो इसका 2 गुना है, ए जो है वो बी का 2 गुना है, तो 3 का 2 टाइम कितना होगा, 6 होगा। रेशियो बन गई यहाँ पे। एक छोटी सी बात थी, आपको रेशियो बनाने के लिए नंबर्स को एज्यूम करना आना चाहिए। कैसे आप एज्यूम करोगे, ये सारी की सारी हमारी एजम्पशंस होती है। कोई बच्चा पूरा जिद्दी है, ठीक है जी, मेरी बात नहीं मानता, ठीक है जी, उसको ये है कि मैंने सर से अलग करके काम करना है, तो कर सकता है। कई बच्चों ने क्या करना है, सर हम तो 1 नहीं मानते जी, हम तो 8 मानेंगे। मान लो भाई, आप 8 मान लो। अगर आपने इसको 8 माना तो इसका 3 गुना करो पहले, तो 3 गुना कितना आएगा, 24 आएगा। और अगर आपने इसका 3 गुना किया 24 आया, तो ए इसका 2 गुना है, 2 गुना कितना आएगा, 48 आएगा। काटो जरा 8 के टेबल पे, 6 3 1, रेशो फिर वही बन गई, 6 3 1 ही बनेगा। रेशो नहीं चेंज होती है, आपकी एजम्पशन है। आपका दिमाग जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में सोचने दो उसको। आपने मेरे हिसाब से अपनी एजम्पशंस को चेंज नहीं करना है। लास्ट में कट कटा के रेशो आपकी वही बनेगी, वही सिंप्लीफाई होके आएगा। अब अगर आप ये चीज़ समझ पाए, अगर आप ये चीज़ समझ पाए तो अगला स्टेप हमारा क्या बन जाता है। हम लोग ये यूज़ करेंगे कि डस्टर नहीं बोर्ड पे काम कर रहा अच्छे से, ठीक है ना। चलिए, अगर आपको ये और ये क्वेश्चन समझ आया तो थर्ड क्वेश्चन, मैंने बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन बताए हैं। मुझे भी बताया कि मैं 0 लेवल करवा रहा हूँ, कोई बात नहीं, आपको 0 से हीरो बनाएंगे। आपको 0 से हीरो बनाना हमारा टारगेट है, ठीक है ना। चलो, आपको क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय, जो आप लोगों ने, आपके पास जो अमाउंट है, जो पैसा है, वो कविता और रीना नाम की 2 लड़कियां हैं, उनको आपने इन्वेस्ट किया है, दे रखा है। किस रेशियो में दे रखा है, 5:7। कहता कविता और रैना 2 लड़कियां हैं, उनको आपने जो पैसा दे रखा है वो किस रेशो में दे रखा है, 5:7 में दे रखा है। कहता आगे उसने क्या बोला, इफ़ द शेयर ऑफ रीना इज़ 2100, रीना का जो शेयर है वो कितना है, 2100 है। और अगर रीना का शेयर 2100 है, अब एक बात देखो, आपको ये दे रखा है, कहता रीना का जो शेयर है, रीना शेयर इज इक्वल टू कितना है, 2100। अगर रीना का शेयर 2100 है तो आप मुझे सोच के बताना, रीना के यहाँ पे कितने पार्ट पड़े हैं। आप बोलोगे जी 7 पार्ट पड़े हैं। आप यही बात बोलोगे ना, रीना का शेयर 2100 है, आप बोलोगे जी रीना के कितने पार्ट पड़े हैं, बोलोगे 7 पार्ट पड़े हैं। तो मैं एक बात बोलूँगा भाई, रीना के कितने पार्ट पड़े हैं, 7 पार्ट पड़े हैं। रीना के कितने पार्ट पड़े हैं, 7 पार्ट पड़े हैं। और मेरे हिसाब से कितने पड़े हैं, 2100 पड़े हैं। कंपैरिजन में डाल दिया, कविता की बात नहीं करी तो मैंने कविता को छेड़ा ही नहीं है, मैंने सिर्फ रीना को छेड़ा है, ठीक है ना। अब छेड़ने छड़ाने की बातों पे मत आ जाना, मैं सिर्फ कविता और रीना की बात कर रहा हूँ, है ना। रीना का शेयर कितना बताया, 7 पार्ट बताया। आपको 7 पार्ट की वैल्यू 2100 बताई है, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 300 आ गई। और अगर 1 पार्ट की वैल्यू 300 आ जाती है तो आप बताइए ज़रा किसकी अमाउंट पूछी है, कविता की। अगर कविता की अमाउंट है तो आप बोलेंगे कविता की अमाउंट कितने पार्ट है, 5 पार्ट है। 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 300 है। अगर 1 पार्ट की वैल्यू 300 है तो 5 पार्ट की वैल्यू 5 × 300 कितना आ जाएगा, 1500। तो कविता की जो अमाउंट है वो कितनी है, 1500 है। मैंने बड़ा ही बेसिक स्टेप समझाया आप लोगों को। आप लोगों ने क्या करना है, एक बार रुक जाओ, मैंने क्या किया, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे रीना का शेयर लिया, रीना के शेयर को कंपैरिजन में डाला, बाद में आप लोगों ने कविता का शेयर निकाल दिया। कल को आपसे मान लो क्वेश्चन पूछ ले कि टोटल अमाउंट बताओ। टोटल अमाउंट का मतलब क्या है, आपसे पूछ ले कि कविता और रीना के पास मिला के टोटल कितने पैसे थे, तो आप क्या बोलेंगे,
कविता के 5 पार्ट, रीना के 7 पार्ट, कविता के 5 पार्ट, रीना के 7 पार्ट, टोटल कितने पार्ट बने? 12 पार्ट। एक पार्ट की वैल्यू कितनी है? 300। तो अगर एक पार्ट की वैल्यू 300 है तो 12 पार्ट की वैल्यू कितनी है? 12 इंटू 300 कितना आ जाएगा? 3600। कितना आ जाएगा? 3600। बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल जीरो लेवल है, ये बिल्कुल जीरो लेवल है। सबको समझ आया? चलो एक एग्जांपल ना मैं इसी के अंदर लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा और डेप्थ में समझ आए कि ऑपरेशन का मतलब क्या होता है एक्चुअल में। चलो इन 3 क्वेश्चंस को हम लोगों ने कंप्लीट कर ही लिया है ना। फिर भी हम लोग अभी बात करें, थोड़ी सी और आगे बात करें ना, ताकि मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा यहाँ पे साइड बाय साइड ना, आप देखते रहना। मैं यहीं पे कंटिन्यू कर रहा हूँ एक बारी। आप मान लो 3 नंबर आपके पास A B C, ठीक है। इनकी रेशो दे रखी है आपको 9:4:3 या फिर 9:4:5। आपको बोला गया 1/3 द वैल्यू ऑफ A प्लस हाफ द वैल्यू ऑफ B प्लस 1/5 द वैल्यू ऑफ C। 1/3 द वैल्यू ऑफ A प्लस हाफ द वैल्यू ऑफ B प्लस 1/5 द वैल्यू ऑफ C इज इक्वल टू 4200। ये गिवन दे रखा था। कई क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से। कहता जी A माइनस बी बताओ कितना बनेगा। कहता जी B माइनस सी बताओ कितना बनेगा। ठीक है जी। कहता जी A माइनस सी बताओ कितना बनेगा। कहता जी B प्लस सी बताओ कितना बनेगा। कहता जी B बताओ अकेला कितना बनेगा। कहता जी C बताओ अकेला कितना बनेगा। इस तरीके से कई क्वेश्चन पूछ रखे हैं आप लोगों से। नंबर A B C ऐसे नंबर से रखे थे। ऑपरेशन ये रेशियो है, ये ऑपरेशन है, और ये पूछा आपसे क्या करोगे। समझा रखा है। जो ऑपरेशन यहाँ लिखा हो उसमें पहले कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करने के बाद आपने अगला काम शुरू करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप बोलेंगे जी 1/3 A का बोला है, तो A कितने पार्ट है यहाँ पे? 9 पार्ट है। A यहाँ 9 पार्ट है, उसका आपने बोला 1/3। A यहाँ पे कितने पार्ट है? 9 पार्ट है। आपने 9 पार्ट का बोला 1/3। अगर मैं 9 पार्ट का 1/3 करता हूँ तो बताओ कितने पार्ट आएगा? 3 पार्ट। वैसे ही B 4 पार्ट है, बट आपने पूरा B नहीं लिया, B का आधा लिया, B का हाफ लिया, तो 4 का हाफ कितना आया? 2 पार्ट आया। वैसे ही C आपने पूरा नहीं लिया, C 5 पार्ट था, आपने पूरा नहीं लिया, उसका क्या लिया आपने? 1/5 लिया, तो 5 का 1/5 कितने पार्ट आ जाएगा? 1 पार्ट आ जाएगा। तो आप बोलेंगे 3 पार्ट A के, B के 2 पार्ट, C का 1 पार्ट, टोटल अगर ऐड किया तो कितने पार्ट आ गए? 6 पार्ट। अब हमारे हिसाब से तो 6 पार्ट आएगा, और उसके हिसाब से कितना आएगा? 4200 आएगा। हमारे हिसाब से 6 पार्ट आएगा, उसके हिसाब से कितना आएगा? 4200 आएगा। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 700 आ जाएगी। और अगर 1 पार्ट की वैल्यू 700 आएगी तो आप बोलेंगे जी A माइनस बी, A माइनस बी। ए के पास 9 पार्ट, B के पास 4 पार्ट, 9 पार्ट माइनस 4 पार्ट कितने पार्ट आएंगे? 5 पार्ट। एक पार्ट की वैल्यू 700 आएगी, तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 3500। समझे कि नहीं समझे? मैंने बोला A माइनस बी, 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आई है? 700 आई है। A कितने पार्ट है? 9 पार्ट। B कितने पार्ट है? 4 पार्ट। 9 पार्ट माइनस 4 पार्ट कितने पार्ट आ गए? 5 पार्ट। एक पार्ट की वैल्यू कितनी है? 700 है, तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 3500 आएगी। बड़ा ही बेसिक सा स्टेप था, समझ गए होंगे सारे। जैसे आप देखिए B माइनस सी, नोट करो, B के पास कितने पार्ट है? 4 पार्ट है। C के पास कितने पार्ट है? उल्टा करते हैं इसको। C के पास कितने पार्ट है? 5 पार्ट है। B के पास कितने पार्ट है? 4 पार्ट है। 5 पार्ट माइनस 4 पार्ट कितने पार्ट बने? 1 पार्ट। 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आई है? 700। लिख दो यहाँ पे 700 आंसर आएगा। जैसे आप देखो A माइनस सी, A कितने पार्ट है यहाँ पे? 9 पार्ट। C कितने पार्ट है यहाँ पे? 5 पार्ट। तो 9 पार्ट माइनस 5 पार्ट कितने पार्ट आ गए? 4 पार्ट। 9 पार्ट माइनस 5 पार्ट कितने पार्ट आ गए? 4 पार्ट। एक पार्ट की वैल्यू 700 है, तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 2800। सॉरी। B प्लस C, B के पास कितने पार्ट है? 4 पार्ट। C के पास कितने पार्ट है? 5 पार्ट। तो 4 पार्ट प्लस 5 पार्ट कितने पार्ट आ गए? 9 पार्ट। एक पार्ट की वैल्यू 700, 9 पार्ट की वैल्यू 6300। मैंने सारे ऑपरेशन एक तरह से रेशो पे लगाए हैं। बस एक कॉमन सी बात है, आपको सिंपल सा मेथड है, आपको रेशो के कॉमन नंबर की वैल्यू निकालनी आ जाए। और भाई अगर आपको वो समझ आ जाती है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास नंबर A और नंबर B इन दोनों की वैल्यूज़ निकल जाएंगी। सबको दिख रहा होगा ना? अब अगर देखें आगे B, सब कुछ ठीक है ना भाई? इधर
अगर बी की वैल्यू लेके चलें तो बी के पास कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। एक पार्ट की वैल्यू 700 है तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2100 आ जाएगी। अगर सी की वैल्यू निकालें, एक सी की वैल्यू कितने पार्ट है, 5 पार्ट है। एक पार्ट की वैल्यू 700 है तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 3500 है। जितने भी मेरे पुराने बच्चे हैं, जितने भी अभी मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, या फिर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है किसी भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, लाइक CDS, लाइक डिफेंस के एग्ज़ाम्स, लाइक AF कैट, ठीक है जी, लाइक आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हो बैंकिंग की, SSC की, UGC नेट पेपर 1 की, है ना, हर एक स्ट्रीम के लिए मैंने बिल्कुल ही बेसिक कंसेप्ट करवाया आप लोगों को। ये बेसिक समझ आएगा तभी आप लोग एडवांस लेवल पे मूव ऑन कर पाओगे। चलो इसी के अंदर ना एक क्वेश्चन और बना लें। स्टेटमेंट लिखने में टाइम वेस्ट ना करें, एक बारी ना थोड़ा सा क्वेश्चन बनाते हैं एक और। मैं बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे आप एक स्टेटमेंट और मैं आपको लिखवा रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं स्टेटमेंट्स को, बड़ा ध्यान से समझना स्टेटमेंट को क्या दे रखा है। कहता द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ फादर एंड one of his twin sons is 5:2. If the sum of ages of father and his two sons is 81, find the age of father after 10 years। ये क्वेश्चन दे रखा है। राइटिंग समझ आ रही होगी सबको, और अगर नहीं आ रही है तो एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ फादर एंड वन ऑफ हिज ट्विन सन्स इज 5:2। कहता फादर और उसके एक जुड़वा बच्चे की जो एज है वो कितनी दे रखी है, 5:2 दे रखी है। कहता जी इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज टू ट्विन सन्स इज 81। अब फादर भी आ गया और उसके 2 सन भी आ गए, और उनका जो सम आया कितना आया, 81 आया। आपसे पूछा गया कि फादर की एज बताइए 10 ईयर्स के बाद। अब ट्विन सन्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखें। ट्विन सन्स का मतलब ये बन जाता है, जैसे मान लो मेरा कोई ट्विन है, अगर मेरी एज आज 25 ईयर्स है तो मेरे ट्विन ब्रदर की या सिस्टर की जो भी एज होगी वो कितनी होगी, 25 ईयर्स होगी, सेम एज होगी। ट्विन का मतलब ये है जुड़वा, ठीक है ना। तो एक सिंपल सी बात है, आपको बोला कि फादर, पहले तो ये मान लें, 2 बच्चों को A और B मान लेते हैं। आपको सिर्फ ये दे रखा था क्वेश्चन में 5:2। अपनी तरफ से आपको ये बात याद रखनी है, अपनी तरफ से आपको एक ट्विन सन की एज दे रखी है 2 पार्ट, दूसरे की अपनी तरफ से लगा लो। कितने पार्ट लगा लोगे, 2 पार्ट। क्यों लगाया, क्योंकि एक वर्ड यूज हुआ। क्या वर्ड यूज हुआ, ट्विन यूज हुआ। अगर ये ट्विन ना होता तो इस क्वेश्चन में कोई डिसीजन ना दे पाते हम लोग इसका आंसर लगाते C&D, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये आंसर लगाते इसका, ठीक है ना। अभी हमने क्यों लगाया, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, फादर की एज 5 पार्ट है, सन की एज 2 पार्ट है, तो दूसरे सन की एज भी कितनी पार्ट होगी, 2 पार्ट होगी। अब इन सब का सम दे रखा है, कितना दे रखा है, 81। तो आप बोलोगे 5 पार्ट प्लस 2 पार्ट प्लस 2 पार्ट, कितने पार्ट बने, 9 पार्ट। और उस 9 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 81। तो अगर 9 पार्ट की वैल्यू 81 आएगी तो आप बोलेंगे जी हमारे पास एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 9 ईयर्स आएगी। और अगर 1 पार्ट की वैल्यू हमारी 9 ईयर्स आएगी तो ये फादर की एज है कितने पार्ट, 5 पार्ट है। मैं समझा रहा हूँ भाई, हमने सबका सम लिया, सम कितना आया, 5 + 4 9 आया। तो 9 पार्ट की वैल्यू 81 आई तो एक पार्ट की वैल्यू 9 आई। और अगर 1 पार्ट की वैल्यू 9 आ जाती है तो हम बोलेंगे 5 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 45 ईयर्स आ गई। और अगर 5 पार्ट की वैल्यू 45 ईयर्स आ जाती है तो फादर की जो प्रेजेंट एज बनेगी वो कितनी बनेगी, 45 ईयर्स बनेगी। आपसे पूछा गया 10 साल बाद की एज, 10 साल बाद की एज का मतलब है आज अगर 45 का 10 साल बाद कितने का होगा, 55 का होगा। भाई ये तो आपको भी पता ही है, अगर आज मेरी एज 25 साल है तो आज से 20 साल बाद कितनी हो जाएगी, 45 ईयर्स, 45 साल। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कल से मैं अगली वीडियो के अंदर एजिज वगैरह जो भी अपने पास वर्ड है इंग्लिश की, एजिज मतलब आयु, फादर मतलब पिता, सन्स मतलब पुत्र, ठीक है, सम मतलब उनका आपके पास जो टोटल क्या बनते हैं हिंदी में उसको जोड़, हाँ जोड़ जो बनता है उनका 81 बनता है। हम लोग अगली क्लास में ट्राई करेंगे कि साइड पे एक कॉलम बना के आपके जो वर्ड्स हैं वो हम लिखना स्टार्ट कर दें।
ठीक है ना। जितने भी बच्चे हैं सबको समझ आना चाहिए, सबके लिए ये वीडियोस जो है बेनिफिशियल होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको मैंने आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ सम समझाया कि आपने सम कैसे निकालना है। इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं, आप इसको एक बार नोट करो, यहाँ पे नोट करो इसको।